जगदीशपुर में बेमौसमी धान की फसल नष्ट करने पहुंची एसडीएम ऋचा सिंह को किसानों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। भारी पुलिस बल के साथ पहुंची प्रशासनिक टीम को देखकर किसान आक्रोशित हो उठे और कार्रवाई का विरोध किया। किसानों का तर्क है कि भाजपा प्रदेश मंत्री के आश्वासन पर उन्होंने निजी जमीन पर पौध तैयार की थी, जिसे अब काटना गलत है। वहीं एसडीएम ने स्पष्ट किया कि शासन के निर्देशानुसार सर्वे के बाद केवल नमी वाले क्षेत्रों में ही बुआई की अनुमति दी जाएगी। फिलहाल बढ़ते तनाव को देखते हुए प्रशासन ने किसानों को 10 तारीख तक की मोहलत दी है, जिसके बाद सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा। ये आश्वासन हमें मिला था, जैसे 2025 में भी एक और आश्वासन दिया, उसी हिसाब से हमने धान लगवाया था। 2025 में हम लोग गए थे गुंजन सुखेजा के पास, उस साल भी ऐसे ही चल रहा था, तो उस साल तो धान लग गए थे। इस साल भी हम लोग उनके पास 2-3 बार बैठक किया है। बैठक में हमें पता चला कि नीचा खेत लगना चाहिए, तो आश्वासन हमें वहाँ से मिला था। उस हिसाब से हम लोग ये तैयारी किया कि चलो नीचा लग जाए, अच्छा जो खेत है उसको नष्ट ना करें, जो एकदम नीचा खेत है उसमें धान लग जाएगा तो किसान की बहुत सहूलियत होगा, किसान बच जाएगी। उसी हिसाब से हम नर्सरी डालते हैं। अब नर्सरी डालते हैं, नर्सरी तो अच्छी खेत में डालना पड़ेगा, दलदली में तो नर्सरी नहीं बनता है, ठीक है ना। अब प्रशासन के कहना है कि नर्सरी खत्म करना है। लगातार जिलाधिकारी महोदय और सीडीओ सर के इसमें बैठक भी कई हो चुकी है और कई बार निर्देश प्राप्त है कि इस चीज़ का प्रचार प्रसार भी किया जाए, जिसके क्रम में कृषि विभाग के साथ लगातार जगह जगह फ्लैग्स लगाए गए, लोगों को बताया गया है कि जहां पर धान के अतिरिक्त कोई अन्य फसल नहीं हो सकती है, उसी जगह पे इस बार जो है ग्रीष्मकालीन धान लगाने की परमिशन मिलेगी। तो उसके क्रम में अब उन स्थानों पर जहां अन्य फसल हो सकती है लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके क्रम में आज सुबह से अन्य स्थानों पर भी कार्रवाई की गई है। इस स्थान पर इन लोगों का ये कहना है कि हमारी अभी यहाँ पर धान के अलावा अन्य फसल कोई और नहीं हो सकती है। तो मैंने इसमें कृषि अधिकारी जो मौके पे मौजूद है, उनसे मैंने इसमें जाँच करने के लिए कहा है कि वो जाँच करके ये स्पष्ट कर दें कि क्या यहाँ पर धान ही के अलावा कोई और फसल नहीं हो सकती है। उसके उपरांत इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। इन लोगों ने यहाँ पे थोड़ा-सा विरोध प्रदर्शन किया। इनका ये कहना है कि यहाँ पर कोई और फसल हो ही नहीं सकती है। तो जाँच के बाद इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। शासन की नीतियों के अनुसार जैसे आदेश आए थे कि किसी भी जमीन लोअर लैंड पर धान की परमिशन मिलेगी जहां कोई और अन्य फसल नहीं हो सकती। तो हमारे द्वारा ज्वाइंट सर्वे किया जा रहा है। एसडीएम महोदय को भी रिपोर्ट बना के करीब 21 लोगों की दे दी गई है कि यहाँ कहाँ धान लग सकता है और कहाँ नहीं लग सकता। ग्रीष्मकालीन धान पे बिल्कुल रोक है और धान की जगह हमारा मक्का की नीति चल रही है। मक्का बड़ा अन्य फसलें, दलहन, मक्का आदि का पूरा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। मक्का पर हमारे द्वारा स्कीम भी दी जा रही है कि किसान मक्का बोए। कई लोग गन्ना भी बो रहे हैं, तो उसमें हमें 200 रुपये प्रति किलो बीज पर छूट दी जा रही है। जैसे 20 किलो बीज हेक्टेयर में लगता है तो 4000 रुपये दिए जा रहे हैं और उसके अलावा डेमो भी दिए जा रहे हैं कि किसान 7500 रुपये बीज में दिया जा रहा है कि आगे हमसे संपर्क करें। बहुत सारे लोगों को दे भी चुके हैं हम। कि ये भरी फसल में भरी जो पौधा है, इसमें जो ट्रैक्टर लेके जोतने आए हैं, कितने दुर्भाग्य है किसानों के लिए। मतलब बीजेपी सरकार किसानों के हित में काम करना नहीं चाहते हैं। बीजेपी सरकार हमेशा जो है किसानों के अहित चाहते हैं। आज ये गरीब लोग पौधा लगाए हैं और वो टाइम मांग रहे हैं कि हमें टाइम दे दो और कह रहे हैं यहाँ पानी नहीं है। यहाँ पूरे भरपूर पानी है और इसके अगर आदेश इनको पौधा को मारना था तो इनको पहले आना चाहिए था। पौधा लगाने से पहले ये लोग सब गांव में अपना वो चलाते कि आप नहीं लगा सकते हो, पानी की कमी है। लेकिन इन लोगों ने ऐसा ना करके जब ये फसल तैयार हो गया, जब ये पौधा तैयार हो गया, तब पूरे टीम के साथ आके इस पौधे को जो है मारना चाह रहे हैं।